चुनाव प्रचार के दौरान नारेबाजी करते हुए टीएमसी के कई कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान गो बैक के नारे लगाए। चाय पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान नारेबाजी की यह घटना सामने आई। हर सुबह चाय पे चर्चा करते हैं दिलीप घोष और इसी दौरान हंगामा देखने को मिला जहां बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दिलीप घोष का विरोध करने के लिए टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता जुटे थे। सुबह चाय पे चर्चा कार्यक्रम के तहत मतदाताओं से संवाद करते हैं दिलीप घोष और इसी दौरान हंगामा देखने को मिला। पुलिस और सुरक्षाकर्मी भी वहां पर तैनात थे जिन्होंने दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। तो देखिए किस तरीके से आमने सामने का टकराव टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। 6 अप्रैल को लॉकेट चैटर्जी की कार पर हमला हुआ था, तो वहीं आज दुर्गापुर में चुनाव प्रचार के दौरान नारेबाजी की घटना सामने आई है। बंगाल में क्या दादागिरी चल रही है, ये सवाल बंगाल के ताजा सियासी घटनाक्रम को देखकर मन में लोगों के उठ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी न्यूज संवाददाता सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, जरा बताइएगा, जिस तरीके से टकराव का सिलसिला देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में, कहा जाए कि एक चुनावी हिंसा का खूनी दौर कई बार देखने को मिला है, लेकिन इस समय चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन के सामने एक बड़ी चिंता और चुनौती कि किस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का टकराव रोका जाए। देखिए, बीजेपी के किसी कैंडिडेट के ऊपर हमले का या फिर विरोध प्रदर्शन का ये चौथा घटना है। इससे पहले कुचबिहार में हुआ, उसके बाद जलपाईगुड़ी में जयंत राय के ऊपर हमला हुआ। फिर 6 अप्रैल को दो दिन पहले ही लॉकेट चैटर्जी के ऊपर हमला हुआ, जहां पर उनके गाड़ी को घेर कर हुगली में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर हमले का भी आरोप लगाया गया बीजेपी की तरफ से। और आज दुर्गापुर में दिलीप घोष के ऊपर उनको घेर के हमले की जो बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है, हमले की साजिश थी, लेकिन वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे और दिलीप घोष की जो सौमित, दिलीप घोष के इस कार्यक्रम के अंदर ये जो हंगामा हुआ, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कितनी बजे का ये कार्यक्रम था और किस कारण से जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वहां जमा हुए थे? देखिए, यहाँ पर दिलीप घोष का पहले से ये कार्यक्रम था कि वो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं और लोगों से मिलने के लिए चाय पे चर्चा करते हैं। तो यहीं पे ये जो फुलचोर मोड़ है, एरिया है दुर्गापुर में, दुर्गापुर को फुलचोर एरिया में सुबह के करीब 8 से 8:30 बजे के बीच दिलीप घोष यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के बाद लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। यहाँ पर चाय पे चर्चा हो रही थी और यहीं फिर उनके चुनाव प्रचार का भी कार्यक्रम था। और पहले से ही प्रशासन को इस बात की खबर थी कि दिलीप घोष यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे, लेकिन अचानक से यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के कई समर्थक, मतलब ये जो बताया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, ये जो हमले की घटना घटी है या फिर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ये प्री प्लान था और पुलिस को जरूरत था कि पहले से ही तत्पर होना ताकि ऐसा कोई घटना ना घटे जिससे कि यहाँ पर तनाव का माहौल पैदा हो। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से वैसा अरेंजमेंट नहीं। बिल्कुल सौमित, जितनी घटनाएं आप गिना रहे हैं, आज ये जानकारी मिली है कि टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के सामने कुछ मामलों की शिकायत लेकर जाएगा, तो क्या बीजेपी भी इस मामले को चुनाव आयोग के सामने दर्ज कराने की तैयारी कर रही है? जी, कल ही लॉकेट चैटर्जी की तरफ से भी चुनाव आयोग के पास कंप्लेंट दर्ज कराया गया कि इसके ऊपर भी हमला हुआ था। बीजेपी के सूत्रों से जो पता चल रहा है कि जिस प्रकार से दिलीप घोष को आज उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस थी तो उनको वहां से सुरक्षित बाहर ले जाया गया, लेकिन वहां पर कोई बड़ी घटनाएं भी घट सकती है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी आज एक प्रतिनिधिमंडल बिल्कुल सौमित, आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन दर्शकों को इस समय की एक बड़ी खबर भी बता दें, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में सियासी टकराव देखने को मिल रहा है, चुनाव आयोग से शिकायत के लिए टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है और टीएमसी का कहना है कि आचार संहिता होने के बाद भी सभी दलों को एक समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं, ये मिलना चाहिए। और केंद्र सरकार जिस तरह से सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल कर रही है, यानी इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत को लेकर टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से आज मुलाकात करेगा। फुल कमीशन के सामने यह मीटिंग होगी और टीएमसी नेता डोला सेन ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में जनता पीएम मोदी को जवाब देगी। प्राइम मिनिस्टर को वी द पीपल ऑफ इंडिया
जवाब देंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया विल टेल द लास्ट वर्ड इन 2024 इलेक्शन। प्राइम मिनिस्टर भी सुनेंगे और देखेंगे। तो डोला सेन कह रही हैं कि जनता जवाब देगी, लेकिन इस मामले की शिकायत के लिए टीएमसी का दल चुनाव आयोग से आज मुलाकात करेगा। सौमित, ये जो मुलाकात होनी है, कितने दलों का, कितने लोगों का ये प्रतिनिधिमंडल है जो चुनाव आयोग से आज मुलाकात करेगा, और क्या स्पेसिफिक डिमांड टीएमसी की तरफ से रखी जा रही है इस मामले में? देखिए 10 लोगों की 10 सदस्य की एक प्रतिनिधि मंडल आज करीब 4 बजे के आसपास चुनाव आयोग से मिलेंगे और इनका दावा है कि ये जो डिमांड कर रहे हैं, इनका डिमांड ये है कि पश्चिम बंगाल में ईडी, सीबीआई और एनआईए को देकर बीजेपी दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तृणमूल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। जैसे कि परसों ही हमने देखा कि एनआईए जब वहां पर गई, भूपति नगर में गई, उनके ऊपर अटैक हुआ, जिस पर एनआईए की तरफ से पुलिस पे कंप्लेन किया गया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है, खुद ममता बनर्जी बता रही है, आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी की तरफ से ये एक साजिश है, क्योंकि बीजेपी का उनका दावा है कि तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के पास संगठन नहीं है और सीबीआई और एनआईए सेंट्रल एजेंसीज को लेकर डराया जा रहा है। इसी कारण से इसी मुद्दे को लेकर जाहिर तौर पर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज शाम 4 बजे जब मुलाकात करेगा तो बहुत सारी शिकायतों की फहरिस्त चुनाव आयोग के सामने रखेगा। जी न्यूज़।